जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सितारे, किस्मत के सितारे, नसीब के सितारे, मुकद्दर के सितारे अरूज पर हैं। वो जो कल तक ये सितारे गर्दिश में थे, आज वो सितारे दुम चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। चारों तरफ इन सितारों ने पूरे मुल्क को घेरे में ले रखा है। जहां भी जाते हैं मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक एक अजीबो-गरीब और एक अनोखा किस्म का रिलीफ उनका मुंतज़िर होता है। मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब मफरूर और मुजरम थे, हीथ्रो एयरपोर्ट पर एवन फील्ड से हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल उनके इंतज़ार में खड़ा था। एक मफरूर मुजरम के इंतज़ार में बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेता है। मेरे महबूब कायद सऊदी अरब पहुंचे तो वहाँ हमारे सफारत खाना और हमारे सफ़ीर रेड कारपेट बिछाए खड़े थे। मेरे महबूब कायद यूएई पहुंचे तो वहाँ हमारा सारा सफारत खाना, कौंसल जनरल सब के सब लाइन बनाए खड़े थे। मेरे महबूब कायद का जब तैयारा यूएई से उड़ा, खसूसी तैयारा जो चार्टर्ड प्लेन था, जिसमें सहाफ़ी थे और सहाफ़ी भी ऐसे थे कि जब वो अडयाला जेल पर आए तो उन्होंने ये रिपोर्टिंग भी की कि जब तैयारा अडयाला जेल पर आए तो अंदर से इमरान खान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और मखसूस नारे लगाए गए। अंदाज़ा करें, सहाफ़त का मयार देख लें। खैर, मेरे महबूब कायद जब जब मेरे महबूब कायद का खसूसी तैयारा जब हवा में बुलंद हुआ तो हमारे मीडिया ने सारे काम छोड़कर तैयारे का पीछा करना शुरू कर दिया। तैयारा अब वहां पहुंचा, अब तैयारा वहां पहुंचा, अब तैयारा वहां पहुंचा, अब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया, अब वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गया, अब अडयाला जेल के ऊपर, अब इमरान खान के खिलाफ नारे। अब उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेरे महबूब कायद पहुंचे तो उस साफियों की धींगा मुश्ती हुई तैयारे में बकायदा कि मेरे महबूब कायद के साथ उन्होंने एयरपोर्ट पे जाना था। फिर उसके बाद मेरे महबूब कायद अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज, जिसको स्टेट लाउंज कहते हैं, यानी स्टेट गेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें मेरे महबूब कायद पहुंचे तो सलूट मारे गए वफाकी हुकूमत की तरफ से। और फिर उसके बाद अमला पहुंचा हुआ था, नादरा अदालती अमला, जो वहां बायोमेट्रिक करवाया, उनको दस्तखत करवाया। और उससे पहले मेरे महबूब कायद की टीम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची तो झट मंगनी पट ब्याह वाला फिल्मी किस्म का रिलीफ मिला। तोशा खाना की एहतसाब अदालत में भी झट मंगनी पट ब्याह वाला फिल्मी रिलीफ। और फिर उसके बाद मेरे महबूब कायद दोबारा तैयारे में मीडिया तैयारे का पीछा करने लग गया। ट्रांसमिशन खसूसी नशरियात हो रही थी। ये एक मफरूर और मुजरम अगर ना भी हो नवाज शरीफ, 4 साल के बाद वो अपने वतन वापस आ रहे हैं तो क्या तीर मार के आ रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, कश्मीर फतह करके आ रहे हैं, पाकिस्तान के कर्जे उतरवा के आ रहे हैं, कोई बड़ा मार का सर करके आ रहे हैं। कि पूरी खसूसी ट्रांसमिशन थी कि हर टीवी ने अपनी अपनी महफिल सजाई हुई थी। मेरे महबूब कायद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ लाहौर की इंतज़ामिया और पंजाब की इंतज़ामिया और पंजाब की हुकूमत ने सलूट ठोके। चंद कदम चल के हेलीकॉप्टर खड़ा था, मेरे महबूब कायद को उसमें बिठाया गया और हेलीकॉप्टर उतरा शाही शाही किले के सब्जाजार पर। वहां 200 बंदों की 12 डिशेस वाली हाई टी थी और वो हाई टी करके मेरा महबूब कायद फिर पहुंचा मीनार पाकिस्तान पूरे प्रोटोकॉल में। और उसके बाद मेरे महबूब कायद ने एक तकरीर ठोकी और उसके बाद मेरे महबूब कायद फिर जहां भी गया उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल है और अभी से लोग कह रहे हैं कि वो वजीर आजम है, बाकी तो रस्मी कार्रवाइयाँ हैं। मेरे महबूब कायद अल एवन फील्ड में बरी हो चुके हैं, तोशा खाना में उनके वारंट ख़त्म हो चुके हैं, फ्लैगशिप में नैब सरेंडर कर चुका है, अल अजीजिया एक केस सामने और तवक्को की जा रही थी कि मेरा महबूब कायद जब अल अजीजिया से उनको रिलीफ मिलेगा तो उसके बाद नाहली एक पुलसरात रह जाएगी जिसको पार करके वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। तो आज उसकी बुनियाद भी एक तरह से पड़ गई है। वो कैसे पड़ी है? सुप्रीम कोर्ट में एक केस था बादशाह कैसरानी नाहिली केस और फायज ईसा काजी साहब चीफ जस्टिस और जस्टिस अतर अमनुल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच सुन रहा था और अचानक इस केस में पैनामा
क्या हसीन इत्तफाकात हो रहे हैं मेरे महबूब कायद के लिए। इसको कहते हैं सितारा जब किस्मत का अरूज पे होगा। केस कोई और था, उसमें जिक्र कुछ और हुआ, और फिर एंड पे काम कुछ और हो गया। क्या? पनामा केस के, पनामा लीक्स का जिक्र हुआ, इलेक्शन एक्ट तरमीम का जिक्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट नाहली मुद्दत का जिक्र हुआ, और फिर अचानक चीफ जस्टिस साहब ने एक सवाल पूछ लिया, अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो तायात नाहली कैसे बरकरार रह सकती है? चीफ जस्टिस ने पूछा, और फिर उस चीफ जस्टिस को बताया गया कि हाँ, नाअहली बरकरार रह सकती है। फिर आगे से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की नाअहली पर 2 आरा हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ताहियात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लक कोई नया कानून भी आ चुका है। उन्हें बताया गया, और किसने बताया? जस्टिस हसन मिनल्ला साहब ने, कि इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल कर की जा चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला गैर मुअस्सर हो चुका है। इलेक्शन एक्ट तरमीम किसी ने चैलेंज ही नहीं की। चीफ जस्टिस ने आगे कहा, अब चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक या इस पर इंसार करेगा, मतलब तायात नाअहली का तसव्वुर खत्म। हर हाल में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, मगर पहले नाअहली की मुद्दत का फैसला होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आइन का आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत पर आइन खामोश है। आइन वैसे हर अहम मौके पर खामोश ही होता है, वैसे जिस तरह हम आइन तोड़ रहे हैं उसको खामोश ही रहना चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने अटार्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए, और समाअत होगी जनवरी में, इलेक्शन होंगे फरवरी में, और उससे पहले मेरे महबूब कायद ये नाअहली की मुद्दत, ये जो पुलसरात है, ये भी अबूर कर लेंगे। अब केस कोई था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें, और एक केस था पुराना नाअहली का केस। अब सूरत अल पस मंजर में आपको बता दूं कि इलेक्शन एक्ट में शहबाज हुकूमत तरमीम कर गई थी, इलेक्शन एक्ट में, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन एक्ट में, कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली से मंजूर करवा गई थी, क्योंकि उनको पता नवाज शरीफ साहब ताहियात नाअहल किया गया था, तो उन्होंने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी थी कि नवाज शरीफ साहब 5 साल पूरे कर चुके आए और इलेक्शन लड़े। उन्होंने इस नज़र से, और इसमें जहांगीर तरीन की भी चांदी हो गई थी, क्योंकि उनकी भी मुद्दत 5 साल होगी। तो अब ये तो हो चुका था, मगर बहुत सारे आइन और कानून के माहिरीन कह रहे थे कि ये इलेक्शन एक्ट में 5 साल अच्छी बात है, हो गया, मगर नवाज शरीफ की नाअहली तब खत्म होगी अगर कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम हो और नाअहली की मुद्दत 5 साल की जाए, या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए और वो जो जिन 5 रुकनी बेंच ने नाअहल किया था, 7 रुकनी बेंच इस पर फैसला दे कि नाअहली की मुद्दत 5 साल, तो फिर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म, क्योंकि 5 साल वो पूरे कर चुके हैं। तो 2 रास्ते थे, इलेक्शन एक्ट में तो तरमीम हो चुकी थी, लेकिन आगे 2 रास्ते थे, या कौमी असम्बली में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक तरमीम हो और नाअहली की मुद्दत 5 साल हो तो नवाज शरीफ की नाअहली खत्म, या सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल किया था, या तो अब 7 रुकनी बेंच उनकी नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दे तो नाअहली खत्म। अब ये था कि सुप्रीम कोर्ट मामला जाए कैसे, और फिर सुप्रीम कोर्ट, क्या हसीन इत्तफाक है, क्या मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब की किस्मत है। अब मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट पे तो कोई डाउट नहीं करूंगा कि कोई सहूलतकार जज हैं, या कोई सहूलतकार बेंच है, या जानबूझ के ये किया गया है, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ देना था तो इस केस में ये जिक्र आ गया है, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली चूंकि ख़त्म करनी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं उठाना था, एक 7 रुकनी बेंच के पास भिजवाना था बाद में, और फिर उसको नाअहली की मुद्दत 5 साल करनी थी ताकि नवाज शरीफ साहब की ये सारी हर्डल ख़त्म हो जाए। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं करता, मुझे तो अपनी सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल यकीन है। लेकिन मेरे महबूब कायद का देखिए किस्मत, कि केस कोई और, उसमें जिक्र महबूब कायद का। चीफ जस्टिस का सवाल कि जब सजाएं खत्म, मतलब अल अजीजिया में सवाल सजा खत्म हो जाए तो सजाएं तो सारी खत्म होगी नवाज शरीफ साहब की, एवन फील्ड की होगी, अल अजीजिया की होगी, फ्लैगशिप नैब उससे सरेंडर कर गया, तो अब नाअहली भी खत्म हो जानी चाहिए। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी माइंड भी एक तरह से दिया है, केस सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक माइंड दिया है, एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हमारा काम खत्म। अब इलेक्शन में अगर तरमीम हो गई है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल, तो इसका मतलब है 5 साल, चूंकि इसको चैलेंज किसी ने नहीं किया तो लिहाजा अब ताहियात नाअहली का तस्वर खत्म हो गया। तो मुबारक हो मेरे महबूब कायद को एडवांस, कि जैसे झट मंगनी पट ब्याह वाले रिलीफ मिली जा रहे हैं। वैसे मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि मेरे महबूब कायद को बड़े भोंडे अंदाज में सजाएं दी गई, हालांकि मैं उस पर नहीं मानता, और लेकिन
मैं आज ये कहता हूं कि जितने भोंडे तरीके से, मज़का खेज तरीके से नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जा रहा है या बरी किया जा रहा है या ये हर केस उनसे हटाया जा रहा है, ये भी कहीं भी बनाना रिपब्लिक किसी मुल्क में ही हो सकता है। अच्छे तरीके से भी ड्रामा किया जा सकता था, अच्छे तरीके से भी ड्रामा हो सकता था, अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट, बेहतर स्क्रिप्ट के साथ भी ड्रामा हो सकता था, सनसनीखेजी भी रहे, फिल्म अच्छी बन सकती थी। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल सारे ही ओपन कर दिया है। नैब सरेंडर कर गया, अदालतें धड़ाधड़ बरी कर रही हैं, और आज एक और केस में नाहली का केस आ गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की राय भी आ गई है और अब वो भी खत्म हो, और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन से पहले फैसला हो जाएगा। तो ये भी है, और लेकिन और तो लिहाजा मेरे महबूब कायद है, जाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास है, तराजू का पलड़ा उनके पास है, रिस्क फ्री वापसी है, गारंटियों भरी वापसी है, और मेरे महबूब कायद के पास सब कुछ है। तो कुछ भी हो सकता है, और ये मुल्क बनाना रिपब्लिक है, इसमें 5% का ये मुल्क है, 5% के लिए सारे ये जन्नत है ये मुल्क, बाकी सारे जो 95% और जिस महकमे से उनको वास्ता पड़े जहन्नम। तो दूसरी बात जो, और आखिरी बात जो मैंने करनी थी वो ये थी कि चूंकि हमारे मुल्क में इखलाकियात की कोई अहमियत नहीं, असूल की कोई नहीं, मंतक की कोई नहीं, दलील की कोई नहीं, चूंकि हमारे मुल्क में किसी पर इल्ज़ाम आए वो घर नहीं जाता, चूंकि हमारे मुल्क में कोई रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो घर नहीं जाता, चूंकि हमारे मुल्क में झूठ बोल जाए, जालसाजी कर जाए, 2 नंबरी कर जाए, तो उसके बाद भी वो चिमटा रहता है, चूंकि हमारे मुल्क में रिटायर होने का कोई रवाज नहीं। इसलिए मैं तो इस हक में हूं कि जो एक मरतबा पकड़ा जाए उसको ताहयात नायल होना चाहिए। लेकिन जब मेरे मुल्क को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी अदालतों को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे मीडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी कौम को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे क्या है? तो आपको ये बताता चलूँ, एडवांस में खुशखबरी देता जाऊँ, क्या लजीजिया वाली फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाएगी, वो केस भी ख़त्म हो जाएगा और नाहली भी ख़त्म हो जाएगी, और मेरा महबूब कायद बड़ी आसानी से 8 फरवरी को, जो या अगले आने वाले इलेक्शन जब भी होंगे होंगे 8 फरवरी को, जब मेरे चीफ जस्टिस ने कहा है, तो 8 फरवरी के इलेक्शन में मेरा महबूब कायद सुकून और इत्मीनान से इलेक्शन लड़ेगा, जीतेगा, और फिर या खुद वज़ीर आज़म बनेगा या किसी को बनवाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।